चलिए यस सर। बताइए, तो कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? ज़रा 5 मिनट पूछताछ हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, बारी बारी से जिसे पता है बताओ। सर कोई भी बता सकता है। हाँ बिल्कुल। द टेक्निक ऑफ कनेक्ट मेनी कंप्यूटर। मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड ईच अदर, है ना। चलिए यस ठीक सर। है। कंप्यूटर के नेटवर्क कितने टाइप होते हैं खुशी? 3 टाइप के सर। कौन कौन? पर्सन ये लोकल एरिया नेटवर्क, हम्म। वाइड एरिया नेटवर्क हम्म। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप एक चीज़ और बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो हम इसका तो नाम ही नहीं सुने हैं कभी। नो सर सर। लोकल एरिया इसमें नेटवर्क को नहीं। बोलते हैं सर। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो मेट्रो सिटी के लिए यूज होता है। सर पर्सनल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं सर? वो कुछ होता ही नहीं है नेटवर्किंग के अंदर, इसीलिए तो मैं बार बार खुशी से बोलता हूँ कि वो क्या बोलती है पैन। कोई है क्या नेटवर्क का टाइप पैन? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो तो समझ में नहीं आता। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना खुशी, वो मान के चलो अगर एक टेबल पे ये 2 कंप्यूटर लगा हुआ है ना, और वो 2 कंप्यूटर अगर एक साथ जुड़ा हुआ है नेटवर्क के माध्यम से, तो भी वो लोकल कहलाएगा। और एक बड़ा सा स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ठीक है, 4 फ्लोर का, उसमें भी लोकल एरिया नेटवर्क काम कर रहा है। तो अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ से आ गया, ये तो हमें समझ भी नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। और उसके भी कई टाइप्स होते हैं लोकल एरिया में। कौन कौन टाइप्स होते हैं? कल बताया था हमने, शेप भेजे थे ग्रुप में, बताओ। क्या लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? मॉडेम के थ्रू, ऐसा ये वाला पूछ रहे हैं कि बस, सर रिंग, बक्स मेश। रिंग हाँ। मेस एंड स्टार टोपोलॉजी सर। हाँ बेसिकली ये सब जो होता है ना, रिंग होता है, मेश होता है, बाकी कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेज यूज करते हैं वो कौन कौन से डिवाइसेज हैं? राउटर है, मॉडेम है, स्विच है, सर इथरनेट केबल है। हाँ गीता बोलो। ये जो पेन के बारे में ये बता रही है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हम्म। तो सर फोन टैबलेट ये सब में सर पर्सनल यूज होता है ना। मैंने तो सुना ही नहीं कंप्यूटर नेटवर्क में पैन भी कुछ आता है। आप लोग सुने हैं क्या? नहीं सर, इसके बारे में अभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो यही बता रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आपस में जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे में स्मार्टफोन, टैबलेट और जो और भी हो गया हम्म। अब के लिए। इसके वैसे बारे तो में तो ये सब वैसे तो चलेगी ना, तो वैसे तो 11 टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। बताओ क्या क्या होता है। डब्लू लैन होता है, कैन होता है, सैन होता है, पीओ लैन होता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो है से 3 टाइप में ही बांटा गया है इसको। लोकल एरिया यस। नेटवर्क, ठीक है, और मेट्रोपोलियन और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। कहीं कहीं लिखने वाले थोड़े ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या लिखवाया था लास्ट टाइम? लैन लिखवाए थे ना। चलिए आज हम मैन को लिखवाएंगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैन लिखवाए थे सर। पूरा लैन ख़त्म ही करवा दिया था मैंने। प्राइमरी यस यस सर। फंक्शन ऑफ लैन और एडवांटेजेस ऑफ लैन, बेनिफिट ऑफ लैन। आज किस पे चलेंगे? मैन पे। मैन पे चलेंगे, वेरी गुड। चलिए मैन स्टार्ट करें तो हेडलाइन डालिए। ये रहा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। अब इसमें अगर बहुत सारा लाइन जुड़ गया तो क्या हो गया? मैन हो गया। जैसे मान के चलिए 10 कॉलेजेज है, या 10, 100, 2000 हॉस्पिटल है एक सिटी के अंदर, या फिर चलो बैंक है किसी, मान के चलो औरंगाबाद के अंदर बैंक है, तो वो मैन के साथ जुड़ा हुआ है। अकेला जो बैंक कैंपस है वो लाइन हो गया,
और अगर मान के चलिए औरंगाबाद में 5-6 पीएनबी का बैंक है, तो ये 6 के 6 बैंक जो है ना वो मैन के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें होता क्या है कि अगर एक बैंक का लिंक अगर ख़राब हो गया तो बाकी भी जो जुड़े हुए बैंक ब्रांचेज हैं उनकी भी लिंक जो है काम नहीं करता। इसका फिगर बना लीजिएगा तो एक बार आप लोग कॉपी में, अच्छा रहेगा समझने के लिए। फिगर दिख रहा है, बनाइए। सर क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। जैसे सर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपने बताया कि सर एक लिंक मतलब कोई एक बैंक का लिंक अगर फेल होता है तो उससे जितने रिलेटेड बैंक का है सर वो सभी फेल हो जाते हैं न, सर। मतलब वही बैंक का सेम सिटी में, आप जैसे मान के चलो गया में है, तो गया में अगर एक पीएनबी बैंक का लिंक नहीं काम कर रहा तो पीएनबी बैंक का जो लिंक पूरे गया में काम नहीं करेगा। यस सर। हाँ, तो सर साइबर कैफे में जो जब कभी फॉर्म भरा था तो बोलता है सर लिंक फेल है, तो वो काम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क पे आता है सर। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उसका वेबसाइट भी स्लो हो, क्योंकि मान के चलिए कई बार क्या होता है कि रिज़ल्ट वगैरह आप लोग देखने जाते हो कैफ़े में, है ना। तो रिज़ल्ट जब आप देखने जाते हो, जैसे मान के चलिए बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट है या सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट है, इंटर का है, 10th का है, तो कई बार क्या होता है कि वेबसाइट बनाया हुआ जिसने भी है एक साथ मिलियन ऑफ स्टूडेंट अगर उससे हिट करेंगे तो भी सर्वर डाउन होने का चांसेस है कि नहीं बताओ। तो वैसे केस में जो कहेंगे, क्या कहेंगे उसे कहेंगे कि सर्वर डाउन है। बेसिकली होता क्या है कि कई सारे यूज़र एक साथ एक ही यूआरएल को हिट करते हैं, तो उस केस में होता क्या है, वेबसाइट का जो रिस्पॉन्ड टाइम है ना वो बढ़ जाता है। अब भाई कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, उसकी सर्वर की कैपेसिटी कम होने की वजह से जो है सर्वर स्लो हो जाता है। सर जो बॉक्स जैसा बना है वो भी बना ले कि सिर्फ लैन लिख देना है? लैन लिख दीजिए, गोला है इस तरीके का बना दीजिए। हो गया सर। हो गया, चल लिखिए तो पूरा लिख लीजिए, इसमें छोड़ने का कुछ भी नहीं है। पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सर इसको मैन को एग्जाम्पल वाला का ऊपर पूरा लिखना है सर? पूरा 3 या 4 लाइन है और क्या, क्योंकि ये जो लाइन है ना बहुत आसान सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, कोई टफ वर्ड नहीं है इसमें।
टफ रहता तो मैं थोड़ा सा कटवा देता, नहीं पूरा आसान है और समझ सकते हैं आप इसे पढ़ करके।
सर हम्म एग्जाम्पल ऑफ मैन जो है वह सेकंड क्या है टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड्स दैट, लिखना वहाँ पे THAT, दैट प्रोवाइड हाई स्पीड DSL लाइन, का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा DSL का। हो गया सर। हो गया। बाकी लोग का हो गया जी? यस सर। यस सर। अंकित? एक सेकंड सर। सर ये 5 किलोमीटर तक शो करता है सर नेटवर्क इसका। हाँ, तो एक हो गया सिटी सर। का ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तो बहुत है ना। हो 50 गया सर। किलोमीटर जो है ना, ठीक है अंकित, 50 किलोमीटर जो रेंज है गीता, वो बहुत ज़्यादा रेंज है मान के चलिए किसी सिटी के लिए। समझ गए? अच्छा। चलिए, इसका एक फुल फॉर्म लिख लीजिएगा तो, वाई मैक्स सर का। एग्जाम्पल ऑफ मैन में जो आप थर्ड पॉइंट बता रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ सर। IEEE और 802.16 और वाई मैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये भी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर ही आता है। लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, वाई मैक्स का वर्ल्ड वाइड, लिखिएगा वाई मैक्स का फुल फॉर्म लिखिए ब्रैकेट में, वाई मैक्स लिखिएगा वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड तो लिख लेंगे WORLD WIDE, वर्ल्ड वाइड। हो गया सर वर्ल्ड वाइड। इंट्रोपरेबिलिटी, इंट्रोपरेबिलिटी का स्पेलिंग होगा INTEROPERABILITY। इनको बोलिएगा सर। INTEROPERABILITY, फॉर FOR माइक्रोवेव एक्सेस, MICROWAVE, एक्सेस ACCESS। ये जो टेक्नोलॉजी है ना टेलीकम्युनिकेशन का, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा को कम्युनिकेट कराता है और वायरलेसली करवाता है। ठीक है, चलिए अब ये लिख लिया आपने, इसके बाद इसको समझाते हैं। पहले इसकी और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी लिख लो। चलिए, फीचर्स ऑफ मैन लिखिए। इसकी फिर लास्ट में समरी पॉइंट बता दूंगा। माइक को म्यूट कर लीजिएगा।
हो गया सर। हो गया जी। अंकित शिवम, यस सर। अभिराज, यस सर। चलिए आगे बढ़िए। एडवांटेज में भी और लिखिए, लोकल ईमेल्स, एक्सेस टू द इंटरनेट, इजी टू सेटअप, हाई सिक्योरिटी। हो गया सर। हो गया। हो गया अंकित। यस सर। चलिए वाइड एरिया नेटवर्क भी लिख लीजिए, फिर दोनों समझा देते हैं। इसका एक फिगर बनाइए तो। ऐसे पेन या पेंसिल से बना दीजिए। बना लिए फिगर। फिगर अच्छा से दिख रहा है खुशी? यस सर। सर बनाने बस नहीं आता। कोई बात नहीं, आप अंदाज से बना लो। नाम लिख दो उसकी एरो की लगा के। वो कंप्यूटर हैं सारे जो दिख रहे हैं आपको। एक मैन मेट्रो सिटी है ये सबसे ऊपर वाला। ये मतलब आपस में बहुत सारे सिटीज़ मिल गया,
लोकल नेटवर्क मिल गया, सब मिल गया, तो फिर वैन हो गया। वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है, देश विदेश तक चलता है ये। इसके बाद फिर तीनों में डिफरेंस बता देंगे। हो गया सर। हो गया, हो गया जी अभिराज। यस सर। चलिए लिखिए वैन के बारे में। ये सिटी टाउन और ऑफिस के लिए नहीं होता है, ये आपको पूरे सैटेलाइट्स के लिए होता है।
चलिए अब देखिए तो दिखा। यस सर। हो गया सर। हो गया, यस सर। आगे बढ़े। एक लाइन सर है थोड़ा सा। एक लाइन है स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क लास्ट, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड और है, समझाने में भी समय लगेगा, टाइम ओवर हो गया है। एग्जाम्पल ऑफ मैं वैन तक लिख करके स्टॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट कल इसको कंप्लीट करवा के वैन, लैन और मैन तीनों अच्छे तरह से समझा देंगे, तीनों का फिर MCQ करवा देंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही।